हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार शुक्ला और आज से मैं आप लोगों के लिए रिवीजन प्लान स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इस रिवीजन प्लान में हमारे पास जो जे एडवांस के पेपर हैं, ठीक है, उन जे एडवांस के पेपर को ध्यान में रखते हुए हम उस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, ताकि हमारा जो जे एडवांस का पेपर है वो हमारा अच्छे से जाए। और दोस्तों मैं उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं डेली दोस्तों आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी मैं नेम रिएक्शन के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और फिर आगे चल कर के हम नेम रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के अच्छे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग जे एडवांस के पेपर के पहले ख़त्म कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको डाल लेते हैं। अब दोस्तों हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास कंपाउंड ये दिया हुआ है। अब इस पे हमको रिएक्शन का थीम कैसे पता लगाना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, थ्योरी आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, मैं थ्योरी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आप देखें ध्यान से, आपके पास एल्डोल रिएक्शन है। अब दोस्तों आप ध्यान से देखें, एल्डोल रिएक्शन में होता क्या है, आप सारी चीज़ें जानते हैं। और आपके पास दोस्तों ये रिएक्टेंट आपके पास बना हुआ है, इसमें अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा के और वेज और डैश पर बना रखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पास OH। अब दरअसल दोस्तों यहाँ पर 3 की रिंग बनी है। मतलब अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर ध्यान देखें, यहाँ C डबल, यहाँ OH कब आया, जब यहाँ पे आपके पास मित्रों क्या रहा होगा, यहाँ हमारे पास रहा होगा डबल बॉन्ड O और हमारे पास CH3। ठीक है, ये देखो ध्यान से, और हमारे पास ये और ये हमारे पास डबल बॉन्ड O। तभी तो दोस्तों यहाँ का निगेटिव अटैक करके यहाँ पर देखो 3 का रिंग का फॉर्मेशन किया है। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन ऑफ रिंग गलत है, सिलेक्शन ऑफ रिंग गलत है। इसलिए दोस्तों हीट करने पर यहाँ से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और यहाँ से डिहाइड्रेशन नहीं होगा एल्डोल का, और हम बात करें और आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों रिंग का सिलेक्शन, वेल्डबिन का रूल होता है रिंग के सिलेक्शन के लिए। ये दोस्तों रिंग की सेलेक्टिविटी यहाँ गलत है। जबकि आपके पास यहाँ क्या हो सकता था मित्रों, यहाँ आपके पास हो सकता था कि आपके पास डबल बॉन्डो और आपके पास CH3। ठीक है, और आपके पास ये डबल बॉन्डो H। ठीक है, देखो ध्यान से। अब आप क्या करें, आपके पास ये OH है, आप हीट करेंगे, दोनों की बात कर रहा हूँ, एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, दोनों क्या होंगे, रेट्रो एल्डोल होंगे। पहले अपने वापस से कंपाउंड पे आएंगे, देन गो फॉर फर्दर कंडेंसेशन, फिर आप इसका कंडेंसेशन कराएंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये इसके पास एसिडिक H है, ये इसका एसिडिक H चुरा लेगा मित्रों, और क्या बन जाएगा हमारे पास CH2H। ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा और ये निगेटिव चार्ज है, और आपके पास ये इसका इनोलेट बनेगा दोस्तों, अगर हम बात करें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पास क्या है, H, ये हमने H लगा लिया। अब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज है CH2 माइनस, ये फिर अटैक करेगा इस पर दोस्तों। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड पर, और देखो 1 2 3 4 और ये 5 की रिंग आपके पास बनेगा। ठीक है मित्रों, ये 5 की रिंग बनेगा और डबल बॉन्डो और OH। अब देखो ध्यान से दोस्तों, तो आपके पास पहले ये एल्डोल दिया हुआ था। अब हमारे पास जबकि एल्डोल बनना कौन सा चाहिए था, देखो ध्यान से, ये वाला निगेटिव चार्ज अटैक करके यहाँ 3 का रिंग ये बना रखा है। ये दोस्तों एल्डोल आपके सामने A और B बना है। ठीक है, यहाँ पे टॉप बॉटम अटैक दोनों हो सकता था, इसलिए OH बेस पे भी आ सकता था और OH डैश पे भी आ सकता था। अब देखो ध्यान से, जब हमारे पास ये बन गया, अब इसका आप डिहाइड्रेशन कराएं। अब अगला क्या जाएगा मित्रों, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। ठीक है, अब आप क्या करें, OH माइनस और डेल्टा डालें दोस्तों, इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, इवन CB के थ्रू होता है। अब मैं बात करूँ, हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, ये इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। क्लियर दोस्तों, तो देखो ध्यान से, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको एडवांस लेवल के अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास इसका प्रोडक्ट क्या आएगा दोस्तों, A नंबर का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन है, हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन की थीम हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, क्या यूज़ करें, कौन कौन सी रिएक्शन होगी। मतलब हमारे पास स्टार्टिंग ये हमने लिया है और हमको ये बना है,
और उनके बीच में हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ध्यान से, एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहा है। अगर आप हीट करते हैं, ध्यान से देखो, अगर आपके पास हीट है तो हीट होता मित्रों, तब भी आप क्या करते, आपके पास यहाँ पास CH3 है और यहाँ आपके पास क्या है OH। आप इसका डिहाइड्रेशन करा के, ये नहीं बनाते, क्या नहीं बनाते, आप इसका डिहाइड्रेशन करा के ये कंपाउंड कतई नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिंग का सिलेक्शन ही गलत हुआ। आपके पास यदि 5 मेंबर का रिंग, 6 मेंबर की रिंग ही बनते हैं दोस्तों। बेल्डविन का रूल आप लोगों ने शायद तक सुना होगा, ना भी सुना होगा, तो हायर क्लासेस में इसकी ज़रूरत होती है। अब देखो ध्यान से, आपके जेई लेवल में इसकी रूल की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा आपके पास, जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट देंगे, कुछ रीजेंट यूज़ करेंगे, तो पहले क्या होगा मित्रों, ये अपने वापस फॉर्म में आएगा और जिस फॉर्म में उसका कार्बोनाइल कंपाउंड रहा होगा। मान लो आपने हीट दिया तो दोस्तों रेट्रोएल्डोल होगा। तो मतलब यहाँ पर OH कब आया, जब यहाँ पास आपके पास डबल बॉन्ड हो रहा होगा, तभी यहाँ का निगेटिव अटैक करके यहाँ OH आया होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, निगेटिव, तभी तो ये वाला बॉन्ड बना, तभी तो ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो आप देखो ध्यान से, तो आपके पास क्या होगा, ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपके पास मतलब कौन सा कंपाउंड आ गया, ये वाला कंपाउंड आपके पास मिल गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पास आपने जो निगेटिव बना रखा है, दरअसल निगेटिव ही गलत बना रखा है। अब आप इस पर बेस डालेंगे। ठीक है, अब इस पर आप बेस डालेंगे, तो बेस डालते ही आपके पास क्या होगा दोस्तों, आपके पास होगा CH3 और आपके पास होगा C डबल बॉन्डो, आपके पास CH3, यहाँ का H, और ये अटैक करेगा 1 2 3 4 5 6, ये मित्रों क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, और ये अटैक करने के बाद 6 का रिंग बनाएगा। देखो ध्यान से, ये और ये हमारे पास, मैं डायरेक्ट H लगा दे रहा हूँ, और ये आपके पास हुआ क्या, CH3। फिर आपने हीट किया होगा, देखो एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास बेसिक, मीडियम होगा और हीट होगा, तभी यहाँ तक डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन कब नहीं होता, जब हीट न दिया हो, तो रिएक्शन को हम इस कंडीशन पर ही रोक देते हैं। ठीक है, एल्डोल पर डिहाइड्रेशन कब होता है, जब हीट दिया होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये बना रखा है, तो आप इसको डिहाइड्रेशन करवाएंगे मित्रों। डिहाइड्रेशन करवाने के बाद आपके पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, डिहाइड्रेशन करवाने के बाद ही आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको हम अगले पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, डिहाइड्रेशन जो प्रोसेस है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिहाइड्रेशन होता है मित्रों E1CB प्रोसेस के थ्रू। तो आपके पास यहाँ OH है और यहाँ आपके पास CH3 है, आपके पास OH माइनस आएगा, यहाँ पर H है दोस्तों, इस H को चुरा ले जाएगा। ठीक है, E1CB का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो और दोस्तों लीविंग ग्रुप बैड लीविंग ग्रुप हो। तो यहाँ देखो OH क्या है, बैड लीविंग ग्रुप है, और यहाँ एनायन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो। ये मेन चीज़ है दोस्तों, इससे हमको पहचान में आता है। तो ये एनायन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये E1CB रिएक्शन है, और आपके पास दोस्तों ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो इस प्रोसेस में, मतलब इस रिएक्शन में कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास ये हुआ। तो आप ध्यान से देखें, तो हमको इससे ये कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या हुआ, रिवर्स एल्डोल हुआ, रेट्रोएल्डोल, उस एल्डोल को बोलते हैं हम क्या, रेट्रोएल्डोल। देखो ध्यान से, मतलब एल्डोल प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आना, उसको बोलते हैं रेट्रोएल्डोल। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिंग का सिलेक्शन गलत बना रखा था उसने, गलत सिलेक्शन कर रखा था रिंग का। इसलिए दोस्तों हमको किस रिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमको 6 मेंबर रिंग वहाँ बना सकता था, और वहाँ कौन सी रिंग बना रखा था, 4 मेंबर की रिंग। इसलिए हमने क्या किया, आप हीट देंगे तो आपके पास यहाँ पास डिहाइड्रेशन इसका नहीं होगा, यहाँ E1CB नहीं होगा, क्योंकि रिंग का सिलेक्शन गलत कर रखा है। इसलिए आप दोस्तों क्या रखेंगे, इसीलिए आप क्या करेंगे, रेट्रोएल्डोल होगा, फिर गो फॉर फर्दर कंडेंसेशन। देखो रेट्रोएल्डोल हो कि ये बना, फिर उसके बाद फर्दर कंडेंसेशन हो कि ये बना रहा, फिर हमने डिहाइड्रेशन कराया। और डिहाइड्रेशन कौन सा प्रोसेस है दोस्तों, दिस इज़ E1CB प्रोसेस। ठीक है, एलिमिनेशन में आपने पढ़ा होगा, और ये E1CB प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकल गया। ठीक है मित्रों, अब देखो ध्यान से, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ ये। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपके पास OH और डेल्टा है। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप ध्यान से देखें, अब आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मान लो आपके पास है CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और आपके पास है CH2, फिर आपके पास है CH2, ठीक है, फिर आपके पास है CH2,
फिर आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, हमको ये देखना है कि मोर रिएक्टिव पार्ट कौन है। मोर रिएक्टिव पार्ट ये है, मोर रिएक्टिव पार्ट ये है। तो अब ये तो हम यहाँ से H निकालते, एक कंडीशन हो तो यहाँ से निकालते हो तो यहाँ से निकालते, तो इधर से तो निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो निगेटिव हम इन्हीं साइड ही बनाएंगे। अब निगेटिव आप यहाँ बनाएंगे कि निगेटिव आप यहाँ बनाएंगे? अगर निगेटिव आप ए पे बनाते हो तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ अटैक करेगा तो 5 की रिंग बनेगा, और ये अटैक करेगा बी नंबर तो कितने बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 7 की रिंग बनेगा। और दोस्तों 7 रिंग के फॉर्मेशन को हम प्रीफर नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, तो मतलब कुल मिलाकर के देखो, यहाँ से आपके निगेटिव बना, ये मैं देखो दूसरे कलर के पेन से लिख रहा हूँ मैं, ये निगेटिव बना, और ये मित्रों क्या करेगा? अटैक, और ये वापस से, मतलब आप देखो ध्यान से, आपके पास 5 मेंबर का रिंग बना। ठीक है, रिंग बनाने में थोड़ा सावधानी बरतें। ठीक है, कैसे रिंग बनाना है? तो आपके पास यहाँ बन गया OH, और मेरे पास क्या बना दोस्तों? C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो ध्यान से, इसी पोर्शन से मैंने रिएक्शन कराया है। ये देखो ध्यान से, आपके पास इसी पोर्शन से रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर क्या होगा दोस्तों? फिर होगा आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। आपने क्या ले रखा है? बेस और हीट ले रखा है। तो ये आपके पास बेस है और हीट है दोस्तों। तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ से E1 CV रिएक्शन होगा, यहाँ का H चुरा ले जाएगा बेस, और यहाँ पे मित्रों ये E1 CV रिएक्शन के थ्रू यहाँ से इसको हटा देगा, और दोस्तों अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो देखा आपने दोस्तों इस एल्डोल रिएक्शन में। तो आपने देखो इस टाइप में सेलेक्टिविटी को, आप यहाँ पर क्या गलती करते? यहाँ पर गलती ये करते कि सर हम यहाँ निगेटिव बना के, इसका निगेटिव बना के 1 2 3 4 5 यहाँ भी तो अटैक कर सकते थे। बिल्कुल आप सही सोचे, तो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट इसमें से कोई मैच करता। लेकिन आपको ये देखना है कि रिएक्टिविटी किसकी होती है। दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखेगा, इलेक्ट्रोफाइल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर रखेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। दरअसल एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती। कैसे ज़्यादा होती है हम आगे चर्चा करते हैं अभी अगले पेज पर। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है? दरअसल मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आप देखें ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टिविटी ऑफ, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आपको कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी देखनी। जैसे मान लो मैं ले लिया, मान लो एसिड हैलाइड ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया मान लो एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, ये मैंने एल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, मैंने मान लो एसिटाल्डिहाइड ले लिया, और हमने मान लो क्या ले लिया? कीटोन ले लिया। ये हमारे पास कीटोन है। हमने क्या ले लिया? बेंजफिनोन ले लिया, एसीटोफिनोन हमने ले लिया, और अगले पास हमारे पास लास्ट में दिस इज बेंजफिनोन, PH एंड PH। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसी होगी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इनकी होगी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। अब ध्यान से देखो कैसे इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर हम बात करें, हमारे पास O निगेटिव है यहाँ पास, और यहाँ पास है पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ हमारे पास है Cl। अब देखो ध्यान से, वही चीज़ है, दरअसल इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप ध्यान से देखें, Cl मित्रों क्या कर रहा है? Cl आपके पास -I का काम कर रहा है। तो Cl -I का काम जब करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? और कम है, और ये खींच के उसको और गरीब बना देगा, और उसकी दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिसिटी, उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा। अब ध्यान देखो, H ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है नहीं ले रहा है। अब इधर देखो ध्यान से, आपके पास है CH3, वो निगेटिव, और आपके पास CH3। आप देखो पॉजिटिव चार्ज है, और आप क्या कर रहे हैं? CH3 यहाँ पे लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन देने लग गया। 2 CH3 लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, वहाँ प्लस चार्ज कम होते जाएगा। बेंजीन मित्रों, अगर मान लो बेंजीन लगा है, अगर आपके पास क्या लगा? बेंजीन, तो बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा, और पाई इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ क्या करेगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या होगा? आपके पास देखो यहाँ प्लस चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके उसकी जो पॉजिटिव कैरेक्टर उसको कम कर दिया, और यहाँ पे तो 2 बेंजीन देंगे। इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी
कम होती जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे मैं अगले बताऊंगा एनहाइड्राइड और अमाइड वगैरह में। तो आप देखें एल्डोल रिएक्शन में पर्टिकुलर, इस रिएक्शन में पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट है। तो आपने देखा कि डिहाइड्रेशन तभी होगा मित्रों जब यहाँ पे हीट दिया होगा। अगर हीट न दिया होता तो गाड़ी हम एल्डोल पर ही रोक देते, एल्डोल पर ही रोक देते। अब देखो ध्यान से, और किस मैकेनिज्म के थ्रू डिहाइड्रेशन होता है, E1CV के थ्रू। तो आपने देखा रेट्रो वगैरह प्रोसेस आप देखें, चेक करें क्या वो सही प्रोसेस से रिंग बना है कि गलत प्रोसेस से रिंग बना है, उसके थ्रू हमको चेक करना है मित्रों। अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, बेस दिया है और ETOS और प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो आपके पास क्या दिया हुआ मित्रों, आपके पास PH है, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH और डबल बॉन्ड O, ये दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, और आपके पास क्या दिया हुआ है, CH3। ठीक है, आपके पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH और आपके पास है CHO। मैं बता दूं आपको, मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बेस है, ये नेगेटिव चार्ज ये अटैक करेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड लें और अल्फा एच लें, ठीक है, और वहाँ से आप पानी निकाल दें और आपके पास दोस्तों जो भी होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड का एल्डोल मिल जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन तो आसान है, आपके सामने दिख रहा है, इसको कर लेंगे। अटैक कराएंगे, निगेटिव लोड बनेगा, फिर आप क्या करा देंगे, डिहाइड्रेशन, और आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि एल्डोल रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। एल्डोल रिएक्शन ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फा एच होता है दोस्तों। ठीक है, आप एल्डोल की वैरायटी भी जानते हैं कि सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, रेट्रो एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ठीक है, इतने टाइप के एल्डोल्स होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास है CH3CHO, हमारे पास दिया है CH3CHO। ठीक है, आप इसका एल्डोल कराएंगे। एल्डोल कराने के बाद आपके पास क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। आपको कुछ नहीं करना है, एक का अल्फा एच लेना है और एक का कार्बोनाइल लेना है। अगर आपको इस तरह बनाना है कभी भी, तो आप एक का अल्फा एच लें और एक का कार्बोनाइल लें। ये देखो, इसका अल्फा एच और एक का कार्बोनाइल, और आपके सामने दोस्तों क्या है, एल्डोल हाजिर है। अब देखो ध्यान से, आपके पास H2Ni लगाया आपने, क्या लगाया आपने, H2Ni। ठीक है, मतलब रिडक्शन की ओर जा रहे हैं आप, तो रिडक्शन इसका कराएंगे तो ये अल्कोहल में आ जाएगा, और एल्कीन का रिडक्शन होगा, क्या बन जाएगा मित्रों, एल्कीन का रिडक्शन कराएंगे तो आप ये बन जाएगा CH3CH2H एल्कोहल, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल दोस्तों बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, आपने देखा पहले स्टेप में आपने एल्डोल बनाया। ठीक है, पहले स्टेप में आपने एल्डोल बनाया, तो एल्डोल बनाने की प्रोसेस कहाँ तक थी दोस्तों, आप डायरेक्ट यहाँ गाड़ी रोकते, ये आपके पास यहाँ था OH, यहाँ CH2 था। फिर इसके बाद क्या हुआ मित्रों, फिर उसके बाद आप कराया क्या, आपने डेल्टा दिया, डेल्टा दिया तभी डिहाइड्रेशन हुआ। जब तक आप हीट नहीं करेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगर हीट न दिया होता, डायरेक्ट H2Ni डाल दिया होता, तो यहाँ पर एल्कोहल आता। कौन सा एल्कोहल आता, CH3CH और आपके पास OH और CH2 और आपके पास CH2OH, ये एल्कोहल आता। ठीक है, तो ध्यान दें आप, हीट है कि नहीं। आप देखो ध्यान से, कैसे पहचाना कि एल्डोल और कैनिजानो दोनों पैरेलल होते हैं। देखो डाइल्यूट बेस है। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है वो डाइल्यूट बेस अच्छा काम करता है। मतलब एल्डिहाइड का जो एल्डोल होता है दोस्तों, डाइल्यूट बेस पर, डाइल्यूट NaOH पर अच्छा काम करता है। और जो कीटोन का एल्डोल होता है दोस्तों, कीटोन का जो एल्डोल होता है दोस्तों, वो बेरियम हाइड्रोक्साइड पर अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दें। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट लिया हूँ मैं क्लेडन से लिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो ये चीज़ आपने देखा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को समझो। अब हमको क्या करना है कि हमारे पास रिएक्टेंट हमको पहचानना है क्या हो सकता है। तो हमको प्रोडक्ट दिया हुआ था, हम प्रोडक्ट से पीछे आते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि ये एल्डोल का प्रोडक्ट है। एल्डोल का जब प्रोडक्ट है तो आपके पास दिया हुआ CH3। ठीक है, और आपके पास C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, अगर हम बात ये करें कि हमारे पास यहाँ पास डबल बॉन्ड O कब आया, अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड O कब आया, डबल बॉन्ड O तब आया ना जब यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ। यहाँ डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड O तो पहले था। डबल बॉन्ड कब आया, जब यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ। और यहाँ OH कब आया मित्रों, जब OH यहाँ तब आया जब यहाँ पे हमारे पास क्या था, CH2 CH3 और हमारे पास OH यहाँ पास हमारे पास था
डबल बॉन्ड O। ये है रेट्रोएल्डोल। कौन सा मित्रों? रेट्रोएल्डोल। अब आपको स्टार्टिंग मटेरियल बताना, तो आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है और आप रिएक्टेंट पता लगा सकते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराया हुआ है, ये देखो ध्यान से। रेट्रो, इसको आप लोग ट्राई करना। एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल है, ठीक है। ना बनेगा तो अगली वीडियो में डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल है, आप लोग देखना। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने रेट्रोएल्डोल बताया, ये ओपन हुआ, फिर फर्दर कंडेंसेशन हुआ इसमें वही हुआ, ओपन होकर फर्दर कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो आपको एल्डोल का प्रोडक्ट दिया है तो आप रिएक्टेंट डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग करना, ठीक है। मैं आप लोगों के सहारे इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करना। कैसे करोगे आप जानते हैं, बेस आएगा, एसिडिक एच ले जाएगा, अटैक करेगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, एलडीए क्या होता है दोस्तों? एलडीए के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। एलडीए जैसे लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड, क्या नाम है मित्रों इसका? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड, ठीक है। दिस इज लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड, ये कहलाता है एलडीए। अब दोस्तों एलडीए क्या होता है? एलडीए इज ए बल्की बेस, सो इट कैन abstract लेस स्टेरिकली hindered हाइड्रोजन एंड बल्कि लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है दोस्तों। क्या होता है? ये लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। तो एलडीए क्या होता है दोस्तों? एलडीए इज अ बल्की एंड लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक बेस, सो इट कैन abstract लेस स्टेरिकली hindered हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी थोड़ी सी, है ना, इसके थर्मोडाइनमिक कंट्रोल और काइनेटिकली कंट्रोल में। तो हम बात करते हैं, हमारे पास एलडीए है, मैं दो बेस लेता हूँ आपके सामने। हमारे पास दो बेसेस हैं। अगर हम पहला बेस ले लें NaH, ठीक है, हम NH ले लें, और दूसरा हमने यहाँ पे डाल दिया LDA। दोस्तों जो ये बेसेस होते हैं, ये बेस क्या करते हैं, हम बात करें ये बेस, ये हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा। ध्यान से देखो, हमारे पास ये है और ये बेस यहाँ के हाइड्रोजन निकालते हैं। और दोस्तों जो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, अभी हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल है, यहाँ का हाइड्रोजन अपस्ट्रैक्ट करेगा। अब आप देखो ध्यान से, आगे हम इसकी और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि NaH क्या करेगा, NaH आपके पास ये आपके पास बनेगा निगेटिव चार्ज, और आपके पास जो कौन सा होगा, LDA होगा, यहाँ वाला निगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस करके मित्रों क्या बनाएंगे, इनोलेट बनाएंगे। आप ध्यान से देखें, इनोलेट, ठीक है। अगर हम बात करें इनोलेट में, ये आपके पास O- और हमारे पास मित्रों क्या बना, यहाँ हमारे पास O- बना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये आपके पास काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है KCP। एंड मित्रों ये हमारे पास जो दिया TCP, हमने कैसे देखा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। ये देखो ध्यान से, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, लेस नंबर ऑफ अल्फा एच। तो ये दिस इज द थर्मोडायनेमिक, जो हम TCP प्रोडक्ट होता है वो हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से देखते हैं। तो ये दिस इज TCP। तो अगर हम बात करें जो NaH है, कैसा इनोलेट बनाता है, TCP इनोलेट बनाता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाता है, इनोलेट बनाता है। और जो दोस्तों LDA होता है, ये पूछा जाता है अच्छे एग्जामों में, LDA जो होता है वो KCP काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट बनाता है। तो आप देखें ध्यान से, अब हमारे पास है तो LDA क्या करेगा, LDA मित्रों मतलब कुल मिलाकर के आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ निगेटिव बनवाएगा, ठीक है। ये मैंने इसकी पूरी थ्योरी आपको बता दिया। और आपके पास है CH3 CH2 और I, और ये मित्रों अटैक करेगा और ये बाहर, और आपके पास कुल मिलाकर के यहाँ पर लग जाएगा इथाइल, ठीक है। यहाँ आपके पास लगता है CH2 और CH3। मित्रों अगर यहीं पर हम NaH लेते, अगर आप NaH लेते तब आपके पास इस पर भी इथाइल मिथाइल दोनों एक साथ लग जाते, ठीक है। इसलिए यहाँ पास हमने LDA नहीं लिया, इसलिए इस पोजीशन पर लगाए। तो ठीक है दोस्तों, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप एडवांस के नज़रिए से सोचें। इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, ये क्वेश्चन आप करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके पास अगला क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, PCC आप लोग जानते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मित्रों क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। आप जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइडिक स्टेज पर ला के रोक देता है। हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, उसको एल्डिहाइडिक स्टेज पर ला देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कीटोन है। अब आपके पास दिया PCCA बना कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर डाइल्यूट NaOH आपके पास दिया है
और हीट दिया तो ऑब्वियसली आपके पास एल्डोल होगा। आप क्या करें, कुछ मत करें, अल्फा एच निकाल लें और कार्बोनाइल कंपाउंड निकाल लें और यहाँ से क्या करें मित्रों, वाटर निकाल दें। ये एक मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आपके पास मिला, ठीक है। पीसीसी जानते हैं, पीडीसी होता है, कोलिन्स रीजेंट होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा, इनका पीएस आप ज़रूर देखना कि किसका पीएस कितना ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें जॉन्स रीजेंट होता हमारे पास, फिर पीसीसी होता, फिर पीडीसी होता, फिर कोलिन्स रीजेंट होता। ये मैं पीएच का ऑर्डर बता रहा हूँ, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखें ध्यान से। अब देखो ध्यान से, आपको स्टार्टिंग मटेरियल आपको इसके बताने हैं। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल रिजेंबल है। रिजेंबल किसके साथ कर रहा है दोस्तों, वो इस क्वेश्चन के साथ कर रहा है, बस इसमें आगे की स्टेप और यूज़ किया उसने, ठीक है। अब देखो ध्यान से दोस्तों, मैं आपको बता दूं जे एडवांस आपका बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। और थ्योरी ज़्यादा ना पढ़ें, और जो फालतू के क्वेश्चन हैं उन फालतू के क्वेश्चन में बिल्कुल ना फंसे। इसीलिए मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि आप एल्डोल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट दिया है, तो आप आसानी से रिएक्टेंट पता लगा सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड कब आया, यहाँ डबल बॉन्ड कब आया, जब यहाँ OH रहा होगा, ठीक है। OH, यहाँ OH कब रहा होगा, जब ये बॉन्ड टूटा होगा और हमारे पास डबल बॉन्ड O रहा होगा, ठीक है। और हमारे पास डबल बॉन्ड O और CH3 और ये निगेटिव रहा होगा, तभी तो अटैक करके यहाँ O लाया। जब O बना तो फिर डिहाइड्रेशन हो कि ये बना, ठीक है। तो आपको डिहाइड्रेशन जो है ये बना। अब आपको ये चेक करना है कि ये किससे बना है, आपको ये चेक करना है दोस्तों कि ये जो है किस कंपाउंड से बना। तो आप देख सकते हैं इसका ओजोनोलिसिस करा के, ओजोनोलिसिस करा के आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड O और CH3 है। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ख़त्म। बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो और बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। तो यहाँ देखो ध्यान से, अलग अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपके पास डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और आपके पास ये डबल बॉन्ड हो, ये पहले नंबर का प्रोडक्ट आया, क्योंकि आप ऐसे पता लगा सकते हो डबल बॉन्ड हो के बगल में CH3, डबल बॉन्ड हो के बगल में CH3, ठीक है दोस्तों। अब देखो ध्यान से, ओजोनोलिसिस में बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आपको जिंक वाटर दिया, आपको रीजेंट भी चेक करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि अगर मैंने केवल वाटर ले लिया तो उसको ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपके पास एसिड आ जाएगा, ठीक है। आपके पास डाईमिथाइल सल्फाइड है, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन है, ठीक है, पानी है, जिंक वाटर है, H2O2 है, H2O है, ठीक है, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन है। ये सब के थ्रू ओपनिंग होता है ओजोनोइड का। तो आप बेहतर जानते हैं, आप इन जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उनको रिवाइज करें आप। यहाँ पर जिंक वाटर है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। अगर आपके पास H2O होता तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है, H2O2 होता तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता, ठीक है। डाईमिथाइल सल्फाइड होता तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन होता तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता। ये आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो ध्यान से, हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट इसमें आएगा, ठीक है। आपके पास NaOH दिया है, वाटर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, बेस दिया, अल्फा एच चेक करें, हाँ एसिडिक एच है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो दिख रहा है जितने नंबर करेंगे आपको बनाना है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 करेंगे, दिख रहा है दोस्तों, सॉरी 4 का रिंग नहीं है, दरअसल उन्होंने 4 का रिंग वेल्डविन रूल के हिसाब से सेलेक्ट ही नहीं करते हैं। तो हमारे पास डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लें, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज आपने बनाया, बेस ने क्या किया, पहले इसका एसिडिक एच चुरा लिया, ठीक है दोस्तों, चुरा लिया इसने जो एच को, 1 2 3 4 5, ये दोस्तों ये अटैक किया। और इसके अटैक के बाद आपके पास क्या बना, इसके अटैक के बाद आपके पास बना 5 की रिंग। 5 की रिंग में देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ OH आ गया, ठीक है। देखो 1 2 OH आ गया, और इस कार्बन से जो जुड़ा है मित्रों, ये बाजू में डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है, एल्डिहाइड, और बाजू में डबल बॉन्ड O रहेगा। फिर क्या होगा मित्रों, डिहाइड्रेशन वगैरह देखो दिया है, हीट दे रखा, देखो हीट दे रखा है, तो 100% क्या होगा मित्रों, डिहाइड्रेशन होगा। और यहाँ का जो निगेटिव चार्ज H, और इसको यहाँ से लात मार करके भगा देगा दोस्तों। और यहाँ आपके पास जो बनने वाली चीज़ है मित्रों, वो क्या बनेगा, आपके पास CHO,
और ये एल्डोल प्रोडक्ट आएगा। मैं आपको बता दूं आज मेरा ये लेक्चर स्पेशली एल्डोल पर बेस्ड है। आप कह रहे होंगे सर एल्डोल ही के ही क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज मैं स्पेशली एल्डोल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं कैनिज़ारो के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ऐसे नेम रिएक्शन के मैं मिक्स रिएक्शंस कराऊंगा। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, इन क्वेश्चनों को आप लोग करना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं आपको बता दूं वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को करना, वीडियो लेंदी ना हो। अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब एल्डोल के 1-2 क्वेश्चन और अच्छे बचे। अब देखो ध्यान से, मिक्स क्वेश्चन एक है। एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसका डी क्या होगा लास्ट वाले कंपाउंड का, क्या लास्ट वाला कंपाउंड सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ टेस्ट देगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा, है ना, क्या उसमें पीओसी लगा के पूछ देगा दोस्तों, क्या वो हम बात करें आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा, जो भी टेस्ट पूछ देगा। ठीक है, फेलिंग टेस्ट देगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास दिया डिहाइड्रेशन का रीजन, डिहाइड्रेटिंग रीजन। सबसे पहले क्या होगा, H+ क्या होगा, ये OH2+ बनेगा और ये चला जाएगा क्योंकि एसिड बेस करेगा और यहाँ पर प्लस आएगा। और दोस्तों प्लस आते ही क्या होगा, इसका रिंग एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन होते ही ये 6 का रिंग बनेगा और दोस्तों डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज यहीं पास आएगा। फिर मित्रों हीट दिया है, हीट देने के बाद आपके पास 2 एल्कीन आएगी, एक एल्कीन यहाँ आएगी, दिस इज़ माइनर एल्कीन। और मित्रों अगर हम बात करें एक एल्कीन यहाँ आएगी, दिस इज़ मेजर एल्कीन। और हमको इसी को लेकर चलना है, क्यों, क्योंकि ये सेटजेफ एल्कीन। और मैं आपको बता दूं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इवन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इवन रिएक्शन में सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर आता है। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके पास जब ये आया तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब आपने क्या किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपको कराना है, जिंक ले रखा है तो बॉन्ड तोड़ो मित्रों और बोलो ऑक्सीजन जोड़ो। तो आपने कुछ नहीं करा, बॉन्ड तोड़ा और ऑक्सीजन जोड़ा और आपके पास डबल बॉन्डो और डबल बॉन्डो कार्बोनाइल कंपाउंड आपके सामने हाजिर है। अब देखो ध्यान से, कुल मिलाकर के वही क्वेश्चन है जो हमने किया है। हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, 1 2 3 4 एल्डिहाइड 1 2 3 4 और हमारे पास 5 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये बना। अब आपके पास रिएक्टिविटी चेक करनी, मैं आपको रिएक्टिविटी पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है तो ये मोर रिएक्टिव होगा, तो इधर हमको निगेटिव चार्ज नहीं बनाना है, इधर निगेटिव चार्ज नहीं बनाना है, तो निगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा। अब आप देखो, या तो यहाँ CH2 निगेटिव चार्ज बनाओगे या तो यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अगर रिंग बनेगा नहीं, कौन सा बनाएगा दोस्तों, हम यहाँ का बनाएंगे, यहाँ का बनाएंगे और ये निगेटिव अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगा दोस्तों। 5 की रिंग के साथ देखो ध्यान से, आपके पास डबल बॉन्डो और CH3, ये पोर्शन बच जाएगा क्योंकि इस पोर्शन से अटैक कर रहा है। अब देखो ध्यान से, इस पोर्शन से अटैक कर रहा है, डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, OH आएगा। फिर क्या होगा, हीट दे रखा है, देखो ध्यान से हीट दे रखा है, ये हीट दे रखा है दोस्तों, तो डिहाइड्रेशन होगा और आफ्टर डिहाइड्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ठीक है, मैं ये केवल मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग एडवांस का पेपर बहुत अच्छा जाए। और भी जो लोग देखेंगे, है ना, जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कि फिर, है ना, CSIR नेट JRF की तैयारी कर रहे होंगे, IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा। अब देखो ध्यान से, ये 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद करना, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं ये डिस्कस करा रहा हूँ, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे YouTube चैनल पर आप डाल सकते हैं अपने प्रॉब्लम। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को कराएं। और दोस्तों अगर ये आप लोगों को और भी किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप मेरे चैनल के नीचे आप लिख दिया करिए कमेंट बॉक्स पे कि सर हमको इस टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है, तो आप इस टॉपिक के हमको सॉल्यूशन अवेलेबल कराइए। और मैं एक कंप्लीट रिवीजन प्लान आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग एडवांस के पेपर के 2-3 दिन पहले आपकी सारी चीज़ें, मेरे जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि आप यहाँ पर गलतियाँ करेंगे, इन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस समय थ्योरी पर विशेष ध्यान ना दें, आप क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को सीखें और ज़बरदस्ती इधर उधर की वीडियो मत देखें। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें। ठीक है दोस्तों, मैं जो है केवल ये आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।